तो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग एडवांस सीरीज जो चल रही है उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। बेसिक सीरीज में ऑलरेडी मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, चार्ट पैटर्न्स, स्टैंडर्डिस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, जितने भी तरह के आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सपोर्ट डिस्टेंस, सब कुछ। ठीक है, तो एडवांस सीरीज में बेसिकली आज का लेक्चर नंबर 3 है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बीच में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि एक मूव में ही हम पैसा बना सकते हैं, वो नहीं समझते किस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जेन्युइन ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक समझ में आ गया तो आप ट्रैप होने से बच जाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देना और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो हमारे इन कॉन्सेप्ट्स हैं एडवांस के, एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी स्वीप, सब सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होता है क्या है? तो ब्रेकआउट हैपेंस होता है जब भी एक किसी रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जाता है या सपोर्ट के नीचे जाता है कंफर्मेशन के साथ, तो हम उसको कहते हैं ब्रेकआउट। यानी कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के बाद अगर ये कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को, और बेसिकली सस्टेन कर जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा ये ब्रेकआउट है। सिमिलरली अगर किसी सपोर्ट को बेसिकली एक बड़ी कैंडल ब्रेक करती है डाउन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का मतलब जनरली होता है जब किसी भी लेवल्स को, की लेवल्स को कैंडल ब्रेक करती है, तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। प्राइस क्या होना चाहिए? उस की लेवल को क्लोज करना चाहिए। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ ने प्राइस बेसिकली आया, तो यहाँ बेसिकली ये प्राइस जो होना चाहिए इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए विद बॉडी, नॉट वीक। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी ब्रेक सपोर्ट को ब्रेक करती है कैंडल, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि की लेवल्स जो भी हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उनमें बॉडी बेसिकली क्लोज होनी चाहिए अबव। ठीक है, वैल्यूम के साथ इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक ब्रेकआउट आता है तो उसमें हाई वैल्यूम्स का मतलब होता है कि यहाँ पे एसएमसी या स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वैल्यूम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और ये बेसिकली एक नए इंडिकेशन की तरफ प्रिडिक्ट करता है, यानी कि नया ट्रेंड और नया मोमेंटम को शिफ्टिंग करता है। मान लेते हैं एक लेवल पे बार बार रेसिस्टेंस पे ले रहा था, अब यहाँ बेसिकली हाई वैल्यूम के साथ कैंडल ने क्लोज किया विद बॉडी, नॉट वीक। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे अगर वैल्यूम इंक्रीज करा, तो अब ये जो एक रेंज थी उसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो इस तरीके से ब्रेकआउट बेसिकली वैल्यूम के साथ आप अच्छे से कंफर्मेशन ले सकते हो। एग्जांपल मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस था 100, कोई एक लेवल है 100, प्राइस क्या किया, प्राइस ने बेसिकली इसको ब्रेक किया और 105 पर पहुंच गया विद हाई वैल्यू, और यहाँ पे बेसिकली इसने क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो सिंपल मतलब होता है कि वैलिड ब्रेकआउट सिग्नल हमेशा पोटेंशियल ट्रेंड चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब ब्रेकआउट कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट। सबसे पहले रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, जब कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को कैंडल ब्रेक करती है तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक है, सपोर्ट ब्रेकडाउन किसे बोलते हैं? जब किसी भी सपोर्ट पे बेसिकली कैंडल इसको ब्रेक करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट ब्रेकडाउन। रेंज ब्रेकआउट क्या होती है? जब बेसिकली प्राइस जब एक के बीच में बहुत देर तक ही टहला करता है, तो अगर रेजिस्टेंस ऊपर का ब्रेक होता है या बेसिकली नीचे का सपोर्ट ब्रेक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन बेसिकली जब किसी प्राइस पे बेसिकली ऐसे फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है ब्रेकआउट के बाद, तो हम ये कहते हैं एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 तरीके आपके ब्रेकआउट होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, ऑल ब्रेकआउट आर नॉट ट्रेडेबल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर ब्रेकआउट जो होता है वो ट्रैप भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई कन्फर्मेशन के साथ ही आप ट्रेड में पार्टिसिपेट करो। व्हाट इज़ फेक ब्रेक, फेक आउट? फेक आउट क्या होता है? फेक आउट का सिंपल मतलब होता है कि जब भी बेसिकली एक की लेवल पे प्राइस जाता तो है, बट बेसिकली वापस से वीक बना के अंदर क्लोज कर देता है। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। जनरली किसी सपोर्ट बेसिकली प्राइस गया तो नीचे, लेकिन वापस से वीक बना के अंदर क्लोज कर दिया। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि ये बेसिकली एक तरह का फेक आउट है। तो वैल्यूम भी नहीं होती पहली चीज़, जब भी आपका फेक आउट होगा तो उसमें वैल्यूम बिल्कुल भी नहीं होगी। कैंडल बहुत ही वीक होगी और बेसिकली ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है। क्विक रिवर्सल आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस था, तुरंत ब्रेकआउट आया, वापस से तुरंत कैंडल अंदर क्लोज हो गया और रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है ये सिर्फ बेसिकली लिक्विडिटी लेने को गया था। तो इस तरीके से फेक आउट फाइंड कर, जैसे मान लो 100 का प्राइस था, प्राइस गया तो 102 पे, लेकिन वापस से 95 पे आ गया विक के साथ। तो इसका मतलब ये क्या है, ये
फेक आउट है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके अब बेसिकली रिवर्स कर जाएगा प्राइस। तो फेक आउट बेसिकली ट्रैप करता है जो भी इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं। इम्पेशेंट ट्रेडर जो होते हैं बेसिकली जो ब्रेकआउट पे ले लेते हैं, मतलब वो कैंडल क्लोज भी नहीं होने दिया, बस तुरंत उसमें ट्रेड में एंट्री बना लिया। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो ट्रैप करता है जिनके पास इम्पेशेंट होता है, पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फेक आउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फेक आउट में वॉल्यूम का लो होना और वीक का फॉर्मेशन होना रिवर्सल के साथ। अब फेक आउट होता क्यों है भाई? फेक आउट क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेडिंग होती है इट्स जस्ट अबाउट 1% सेकेंड परसेंट। तो इंस्टीट्यूशन सारा पैसा रिटेलर से फाइंड करते हैं, ठीक है। वो कब फाइंड आउट करते हैं? जब उनको ट्रैप करके उनके एसएल खाते हैं। तो सिंपली मतलब होता है कि स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, लिक्विडिटी जोन क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ पे हम लिक्विडिटी ले सकें। न्यूज़ बेस्ड स्पाइक भी हो सकता है। ट्रेडर इम्पेशेंट, जो भी इम्पेशेंट ट्रेडर होते हैं जो कि बेसिकली एक डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते हैं, उनके एसएल खाने के लिए और स्टॉप लॉस हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट इमोशन को टेस्ट करता है, अगर इमोशन आपका स्ट्रांग है, डिसिप्लिन बेस्ट है, तभी आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। तो ट्रैप होने के सब यही सारे फेक आउट होने के रीजंस होते हैं कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी लेके, ठीक है, जो भी इम्पेशेंस होते हैं उनके एसएल खाता है। तो दैट इज़ द किस तरीके से वाई क्यों फेक आउट काम करता है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है, ठीक, कंपैरिजन। जब भी एक जेन्युइन ब्रेकआउट होगा तो उसका वैल्यूम हाई होगा, कैंडल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज करेगा बॉडी के साथ और उसके बाद अगली कैंडल उसी को फॉलो थ्रू करे, मतलब जैसे ये ब्रेक किया अगली कैंडल इसको फॉलो थ्रू कर जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक जेन्युइन ब्रेकआउट। ट्रेंड का कंटिन्यूएशन यहाँ से पता चल जाएगा कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और मूव सस्टेन करेगा। लेकिन जब भी एक फेक आउट होगा तो वहाँ पे से पहले वहाँ पे जब भी ब्रेकआउट आएगा तो एक लो वैल्यूम के साथ आएगा, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तुरंत बेसिकली विक बना के अंदर क्लोज कर देगा और नेक्स्ट इसके बाद उसको फॉलो करेगा, इमीडिएट रिवर्सल हो जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब होगा ये टेम्परेरी स्पाइक था और एसएल खा के लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आ गया। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप एक ब्रेकआउट में ट्रेड करो तो इन दोनों को फॉलो करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी याद रखो एक ब्रेकआउट आए हाई वॉल्यूम के साथ विद कंफर्मेशन के साथ, एक वैलिड जेन्युइन ब्रेकआउट मानते हो। लेकिन जब भी एक ब्रेकआउट आए लेकिन वॉल्यूम ना हो और वापस से तुरंत वो कैंडल उसके अंदर क्लोज कर दे विक के साथ, तो समझ जाओ ये एक फेक आउट है। तो गोल्डन रूल, अगर वॉल्यूम नहीं है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम कंफर्मेशन से ही आपकी ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट होती है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेट करते हैं। अगर लो वॉल्यूम है तो बेसिकली लैक ऑफ कन्विक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कैंडल स्टिक के बेसिस पे, कैंडल स्टिक की बात हमेशा याद रखो कि अगर एक फुल बॉडी कैंडल बने नियर हाई, जैसे मान लो ये जस्ट ब्रेक किया इसने, ठीक है, और जस्ट इसके हाई के पास ही कैंडल क्लोज करती है और नेक्स्ट इसको फॉलो थ्रू करता है, तो आप वैलिड ब्रेकआउट मान सकते हो। विक्स नहीं होती जनरली, जब भी ब्रेकआउट कैंडल्स होती हैं जेन्युइन, उनमें विक्स नहीं होती, नीचे छोटी विक्स बनेगी और ब्रेकआउट के साथ बड़ी विक्स तैयार भी, अब वापस नहीं ब्रेक बना के लौटेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा और नेक्स्ट कैंडल भी उसको फॉलो थ्रू करेगी। लेकिन हमेशा फेक आउट के लिए हमेशा याद रखो उनमें अपर और लोअर विक्स जरूर होगी बड़ी, ठीक है। डोजी या इंडिसेंट टाइप की कैंडल बनेगी, वीक क्लोज देगी, फॉलो थ्रू नहीं होगी, रिजेक्शन पैटर्न फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया, ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद यही कैंडल वापस से ऐसे करके क्लोज कर गया, तो इसका मतलब ये फेक आउट है और इसमें वैल्यूम भी ना हो। तो इस तरीके से आप बेसिकली वैलिड और जेन्युइन ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हो। आप कुछ कंफर्मेशन रूल देख लो। नेवर एंटर इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद कभी भी आप एंटर इमीडिएटली मत करो। सबसे पहले कैंडल को क्लोज होने दो, रीटेस्ट का वेट करो। जैसे मान लेते हैं ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, अब ये ब्रेकआउट के बाद वापस से एक बार रीटेस्ट करने आएगा, क्योंकि एक बार सेलर इसको ट्राई करेंगे, लेकिन जैसे इसको ट्राई करते हैं लेकिन वापस से कैंडल ऊपर फॉर्मेशन कर देता है बुलिश, तो इसका मतलब यहाँ पे एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, तो रीटेस्ट जरूर देखा करो। नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री प्लान करो, हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर कंफर्म करो। जरूरी नहीं है कि आप एक छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट एक बड़े टाइम फ्रेम पर जेन्युइन हो, ठीक है। तो हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट एक बुली बेयरिश में हो और वहाँ पे बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम में एक सब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अगर बेयरिश है तो अल्टीमेटली वो बेयरिश ही फॉर्मेशन करेगा। तो हायर टाइम फ्रेम को प्रेफर करोगे, टेस्ट को प्रेफर किया करो, कैंडल को क्लोज होने का वेट किया करो, ठीक है। पेशेंस फिल्टर फेक आउट, जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आप फेक आउट को फिल्टर कर पाओगे। जो भी इम्पेशेंट ट्रेडर होगे वो तुरंत कूद जाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ द फेक आउट एंड द जेन्युइन ब्रेकआउट। अब किस तरीके से ब्रेकआउट रिटेस्ट स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्राइस ने किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, विद हाई वैल्यूम, और बेसिकली इसके पास कोई भी छोटी सी वीक्स पे बनी, ठीक है, ऊपर पुल बैक आया सेम लेवल पे, ठीक है। फिर उसको एक सपोर्ट मान के यहाँ पे किसी तरीके से बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एंट्री कंफर्म हो जाएगी। स्टॉप लॉस हमेशा इस सपोर्ट का लो लगा सकते हो, या जो स्विंग बनाया है इसका
लो लगा सकते हो। तो जितना लो रिस्क रखोगे उतना हाई रिवॉर्ड अच्छे से मिलेगा और उतना ज़्यादा आप एक्यूरेसी बिल्ड कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा रेसिस्टेंस पे या सपोर्ट पे ब्रेक आए तो पुल बैक का हमेशा वेट करो और फिर उसके बाद एक कैंडल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लान करो। स्टॉप लॉस ऑलवेज भी द स्टॉप लॉस ब्रेकआउट लेवल के नीचे रखो। हमेशा मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा ब्रेकआउट करना होगा तो यहाँ रुकेगा, रुकने के बाद अगर इसने ब्रेकआउट किया, उसका रिटेस्ट किया, फिर वापस किया, तो अब यहाँ का एसएल लगा सकते हो। सिमिलरली अगर किसी सपोर्ट के पास कैंडल थोड़ी देर रुका प्राइस, फिर इसको ब्रेक किया हाई वैल्यूम के साथ, तो बेसिकली नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट का वेट करो, वापस से फिर ट्रेड प्लान करो। एसएल क्या हो जाएगा इसका, हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप एसएल का प्लान कर सकते हो और थोड़ा बफर भी रखो एसएल में, ताकि इजीली हिट ना हो वोलेटिलिटी के कारण। प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए आपका अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल में भी आप प्रोटेक्ट कर पाओगे ट्रेड को। कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि अवॉइड करनी चाहिए, सबसे पहले ग्रीन कैंडल दिखते ही तुरंत बाय मत करो या रेड कैंडल दिखते ही तुरंत बाय मत करो। कंफर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूम कंसीडर जरूर करो। स्टॉप लॉस इट्स मस्ट, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस काम करोगे आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग, ब्रेकआउट पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट, अगर 1 मिनट में जाओगे तो बहुत टाइम आपको बहुत बार ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट में आप कम से कम 1 मिनट में ट्रेड करोगे तो हो सकता है हर आपको 1 घंटे में एक ब्रेकआउट मिले, तो इससे ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हायर टाइम फ्रेम पर ही काम करो। आफ्टर ब्रेकआउट के बाद प्लेस को चेस करो, नॉट वेटिंग फॉर द कैंडल क्लोज। तो ये सब बेसिकली कॉमन मिस्टेक्स हैं। दिस मिस्टेक्स की वजह से बेसिकली एक स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और इस तरीके से फेक आउट काम हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंग हर कैंडल पे नहीं करना है, वैल्यू को कंसीडर करना है, स्टॉप लॉस मस्ट है। ओवर ट्रेडिंग कब कम होगी, जब आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे। प्राइस को ब्रेकआउट के बाद चेस मत करो, थोड़ा वेट करो, कंफर्मेशन लो, फिर उसके बाद कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड प्लान करो। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आपको कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है। प्रो ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, हमेशा वो कंफर्मेशन लेते हैं, कभी भी एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं लेते। सबसे पहले उनका काम होता है कैपिटल प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद प्रॉफिट। जब तक कैपिटल नहीं प्रोटेक्ट होगा, एसएल फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिसिंग अ ट्रेड इज़ ओके, मतलब अगर आपने ब्रेकआउट देखा और ट्रेड मिस हो गया आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, मतलब आपको कंफर्म था कि हम टेस्ट लेंगे या पुल बैक पे ट्रेड लेंगे, बट मिस हो गई, वो डैट निकल गया, तो उस ओके वहाँ पे छोड़ दो ट्रेड को, ठीक है। फेक आउट्स आर अ पार्ट ऑफ मार्केट, प्रोसेस ओवर आउटकम, डिसिप्लिन ओवर इमोशन। इमोशंस हमेशा आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, कि आपका कैपिटल वॉक आउट कर देगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसिप्लिन को फॉलो करो। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा फॉलोइंग करते हैं अपने प्रोसेस को, ना ही वो अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो वेट करते हैं अपने सेटअप बिल्ड होने तक, तब वो ट्रेड को प्लान करते हैं। दीज आर द कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग ने आज पढ़ा। ब्रेकआउट क्या होगा, हमेशा प्राइस हाई होना चाहिए, हायर अपने हाई या लो पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वैल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, क्लोज होने के बाद रिटेस्ट का वेट करके नेक्स्ट कैंडल ट्राई करना चाहिए। स्पाइक रिजेक्शन पे कभी भी एक फेक आउट हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यूम इंक्रीज करे, कैंडल क्लोज करे, रिटेस्ट पे आए, हायर टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड फ्लैग किस लिए, लो वैल्यूम हो, विक्स फॉर्मेशन हो, क्विक रिवर्सल आ जाए, नो फॉलो थ्रो, इट्स मीन यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो इस तरीके से आप बेसिकली काम कर सकते हो। तो फाइनल टेक अवे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट रिवॉर्ड डिसिप्लिन नॉट स्पीड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी डिसिप्लिन, जो भी अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करती है। ब्रेकआउट को कैच करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वहाँ पे जेन्युइन ब्रेकआउट को कैच करना इट्स मस्ट मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेक आउट से बच सकते हो अगर जो मैंने बताया रूल उनको फॉलो करोगे। स्मार्ट मनी की तरह काम करो, अपने प्रोसेस, अपने डिसिप्लिन, अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहो और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अगर ट्रेड मिस होता है इट्स गुड, ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट बेफजूल ट्रेड में, फेक आउट में पार्टिसिपेट मत करो। फॉलो रूल करो, अपने आप मनी तुम्हें फॉलो करेगी। तो दैट इज़ द बेसिक जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवांस सीरीज लेक्चर नंबर 3, जहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया फेक आउट और ब्रेकआउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो समझ में नहीं आई अगेन रिवाइंड करके देखना अच्छे से, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे ट्रैप में फंसते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी होगी, कुछ बेटर इक्विप तुम्हें आइडेंटिफाई रियल अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रैप में आइडेंटिफाई किया होगा, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कोई भी तुम्हारा दोस्त है, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो एडवांस सीरीज है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स, एसएमसी, आईसीटी, लिक्विड कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू गैप, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इस एडवांस सीरीज में जो बेसिक है उसको तो कवर कर लेना। उसमें मेरे में 17-28 लेक्चर फॉर्मेशन कर दिए, ठीक, वो भी सब फ्री है चैनल पे। एडवांस सीरीज में हम लोग कुछ हायर लेवल पे चलेंगे नॉलेज को लेकर, तो उसको देखने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो देन कमेंट। See you in the next video. Practice this content in the demo first. It's very important. First try in the demo account. After that, you will take a real account.
keep learning and stay disciplined. So thanks for watching this one. With the next video, till then, bye. Hope you like this video.